नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। जोहार। झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर देवघर से है, जहां शराब तस्करी का नायाब तरीके का खुलासा हुआ है। रिफाइन के टीन में शराब की बोतल रखकर इसे सील किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 4 टीन शराब बरामद किया है। टीन में कुल 64 लीटर शराब बरामद की गई है। झारखंड से बिहार शराब भेजने के लिए तस्करों ने नया तरीका निकाला था। उत्पाद विभाग और पुलिस को यह शक नहीं हो रहा था कि इसमें तेल है या शराब, और इस बात को लेकर यह जांच की गई। यह काम काफी लंबे समय से किया जा रहा था। फिलहाल शराब को जब्त कर लिया गया है। छापेमारी में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। इतना मिली थी कि देवघर से शराब की बोतलों को अन्य राज्य में, जहाँ की प्रतिबंधित बिहार राज्य में भेजने का एक नया तरीका ईजाद किया गया, जो कि रिफाइन तेल के टीन के डब्बे को उसमें बोतल सहित डाल करके उसको सील पैक करके भेजा जा रहा था। इसी सूचना पर तुरंत कार्रवाई की गई और रंगे हाथ सील करते हुए एक पवन कुमार को पकड़ा गया है, जबकि जो करवा रहा एक व्यक्ति था वो किसी तरह पुलिस बल को देख करके निकल गया है। रामगढ़ शहर के HDFC बैंक के सामने कार का शीशा तोड़कर बदमाशों ने 2,80,000 रुपए निकाल लिए। बुरकुंडा के रमेश कुमार ने बैंक ऑफ बड़ौदा से पैसे निकाले थे और कार को HDFC बैंक के सामने खड़ा कर टॉयलेट के लिए गए हुए थे। इतनी ही देर में बदमाशों ने कार के अंदर रखे हुए बैग को निकाला, जिसमें 2,80,000 रुपए रखे हुए थे। कार का शीशा तोड़कर उन पैसों को उड़ा लिया गया। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश में जुटी है। रामगढ़ में बाइक की डिक्की और कार का शीशा तोड़कर पैसा उड़ाने की यह तीसरी घटना है। बैंक ऑफ बड़ौदा से कैश निकाले और गाड़ी में रख के टॉयलेट करने के लिए गए। बस उतने ही में शीशा तोड़ के फरार हो गया। कितना पैसा? 2,80,000 था। कहाँ लेके या कहाँ से निकाल के जाते? बैंक ऑफ बड़ौदा रामगढ़ शाखा से निकाल के बुरकुंडा जाना था। तो शीशा तोड़ के और उसके बाद पैसा लेके चला गया। जब तक हम लोग वहाँ से अफीम की खेती के खिलाफ झारखंड पुलिस का अभियान लगातार जारी है। हजारीबाग में चौपारण थाना पुलिस ने अफीम खेती के खिलाफ अभियान चलाया। चौपारण थाना क्षेत्र के जंगली इलाकों में अफीम की खेती इन दिनों बड़े पैमाने पर की जा रही है। इसकी जानकारी मिलने के बाद चौपारण थाना पुलिस ने अफीम की खेती को नष्ट करना शुरू किया। इसी कड़ी में चौपारण पुलिस ने चमरगड्डा में खेतों में लगे अफीम की खेती को नष्ट किया, जबकि बेहरवातरी और नरदर में अभी भी अफीम की खेती की सूचना है। सर फोन आ रहा है। झारखंड बजट में गठबंधन सरकार के चुनावी घोषणा पत्र की झलक ने राज्य का राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है। एक तरफ जहां सत्ताधारी दल 100 यूनिट फ्री बिजली, 1 रुपए में 1 किलो दाल और PM आवास में 50,000 का अतिरिक्त भुगतान का श्रेय लेने में जुटी है, वहीं विपक्ष ने इसे सरकार की केवल एक नई घोषणा बताया है और सरकार की मंशा पर हल्ला बोलना शुरू कर दिया है। झारखंड में इन दिनों बजट सत्र का शोर राजनीति का पारा बढ़ा रहा है। हेमंत सोरेन सरकार के भारी भरकम बजट को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं। इस बजट में गठबंधन सरकार के चुनावी घोषणा पत्र की झलक साफ साफ दिखाई दे रही है। जेएमएम का कहना है कि कोरोना काल की वजह से ये योजनाएं रुकी हुई थीं। अब सरकार ने जनता से किया अपना वादा पूरा किया। झारखंड सरकार ने बजट में 1 रुपए में 1 किलो दाल देने की योजना का ऐलान किया है। इसके जरिए करीब 60 लाख से अधिक लोगों को पौष्टिक आहार मिल पाएगा। वहीं गरीबों और किसानों को हर महीने 100 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की गई, जिससे बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिल सकेगी। इसके लिए सरकार पिछले वित्तीय वर्ष से ही प्रयास कर रही थी। वहीं PM आवास योजना के लाभुकों को राज्य सरकार 50,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता भी देगी, जिससे एक अतिरिक्त कमरे का निर्माण कराया जा सकेगा। ये तीनों मुद्दे गठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे कोविड-19 से हम लोग उबर रहे हैं, वैसे वैसे एक एक करके हम लोग काम को आगे बढ़ाएं। जैसे कि एक रुपये में दाल भी हम लोग दे रहे हैं, 100 यूनिट हम लोग बिजली भी मुफ्त दे रहे हैं। इन सब योजना को हम लोग धरातल तक ला रहे हैं। हम लोग प्रधानमंत्री आवास में भी अतिरिक्त कमरा का 50,000 देने जा रहे हैं। इस तरह के बहुत सारी योजनाएं हैं जो धरातल पर नजर आ रही हैं। वायदा करना अलग विषय हुआ और बजटीय व्यवस्था करना अलग विषय हुआ।
बजटीय व्यवस्था का मतलब ये होता है कि बजट में हम पैसों की व्यवस्था कर रहे हैं। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने 3 बड़े फैसलों के साथ राजनीति का एक बड़ा दांव खेला है। इसे लेकर आम लोगों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लेकिन राज्य के विपक्षी दल बीजेपी और आजसू को सरकार की नीयत पर शक है। विपक्ष का आरोप है कि फिर एक बार राज्य सरकार ने नई घोषणा कर जनता को ठगने की कोशिश की है। 1 किलो दाल में किसी परिवार का क्या हो सकता है? 50,000 में एक कमरे का निर्माण कैसे संभव है? जब एक ही परिवार को 2 बिजली बिल भेजे जा रहे हैं तो फ्री बिजली का वादा कैसे साकार हो सकता है? मैंने यही बात कहा कि 30 ग्राम दाल दोपहर किस रूप से 4 बच्चों के बीच में माँ बाप 4 बच्चे या परिवार के 5 लोग मिलकर किस रूप से खाएंगे, थोड़ा व्याख्यान करने की इच्छा व्यक्त की थी। दाल देंगे, अच्छी बात है, ये आगे अच्छी बात होगी कि पौष्टिक आहार प्रोटीन लोगों को मिले, लेकिन उतनी दाल दीजिए जिससे पूरा घर समा जाए, घर के लोग इस आहार को ले पाएं। केवल नाम लिखाने के लिए अगर आप ये दे रहे हैं तो गरीब के साथ मजाक कर रहे हैं। चुनावी घोषणा को पूरा करने के लिए आपने पुनः एक और घोषणा कर दिया बजट में 100 यूनिट बिजली फ्री। आज की ये बजट के सम्मिलित हुई बात नहीं है, पिछले बार भी बजट में सम्मिलित थी। आप बताएं कि किन किन जगहों पर 100 बिजली यूनिट फ्री मिला है अभी तक से? मुझे लगता है कि फिर से घोषणा को फिर से एक और घोषणा में तब्दील कर दिया इन्होंने। झारखंड के लिए हेमंत सोरेन सरकार का ये तीनों ही फैसला और योजना महत्वपूर्ण है, बशर्ते इसका लाभ राज्य की जनता को मिले। राजनीति के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहेगा, मगर योजनाएं अगर धरातल पर उतर जाएं तो किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। और यूक्रेन में फंसे गोड्डा के 12 छात्रों में 7 भारत पहुंच चुके हैं। महगामा के 4 छात्र आज गोड्डा पहुंचे। दानिश, सुहेल, शमशुल हक और अब्दुल अजीज की घर वापसी हुई है। छात्रों के घर पहुंचते ही परिजन भावुक हो गए। दानिश ने बताया कि भारत आने में सबसे अहम भूमिका मीडिया ने निभाई। दानिश लगातार यूक्रेन से वीडियो भेज रहा था, जिसे न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से चलाया था। यूक्रेन से लौटे बच्चों ने न्यूज़ 18 को धन्यवाद दिया और छात्रों ने कहा कि मीडिया ने सरकार तक बात पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। हम लोग सब बहुत ज़्यादा खुश हुए। मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा खुश थी, थोड़ी भावुक भी हो गई, पर यहाँ पहुँचने के बाद हम बहुत सुरक्षित फील कर रहे हैं। और बस इतना कहना चाहेंगे कि जो भी बच्चे वहाँ अभी भी फंसे हुए हैं, वो भारत के किसी भी कोने से हैं, उनको जितनी जल्दी से जल्दी व्यवस्था हो सकता है उनको निकालने का भारत सरकार द्वारा जल्दी से जल्दी किया जाए। मैं न्यूज़ 18 को धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि उन्होंने जो हमारा बहुत सारा वीडियोज़ और जो हमारा कवर किया, हमारे न्यूज़ को कवर किया, उनके माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार तक बात पहुंची, तो उन लोगों ने फास्ट एक्शन किया। घर वाले तो काफ़ी खुश थे, आंखें नम थी, हालांकि सब खुश थे और बस हम आगे वापस, बस यही काफ़ी था उनके लिए। अब क्या प्लानिंग है, आगे जाना है या नहीं जाना? आगे का देखा जाएगा, अगर यदि माहौल सही हुआ तो फिर जाना होगा, क्योंकि डिग्री है हमारी, वो ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, तो हमारी डिग्री कहीं नहीं जा रही है। जैसे ही सुबह होती थी, अलार्म से स्टार्ट होती थी हमारी लाइफ, काफ़ी सायरन बजते थे, हम उठते ही दौड़ के जाते थे बंकर्स में, वहाँ 1-2 घंटे रहते थे, फिर से सायरन बजती थी, हमें कहा जाता था कि नहीं आप सेफ हैं, फिर जाइए। और अब बात यूक्रेन से दूसरे जो छात्र लौटे हैं सुरक्षित, उनकी कर लेते हैं। युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे गढ़वा के 3 छात्र सकुशल घर लौट आए। जो 3 छात्र फंसे हुए थे उनमें रमना के साजिद अली भी शामिल हैं। यूक्रेन से बेटे के सकुशल घर लौटने से उनके परिजन काफी खुश दिख रहे हैं। वहीं बेटे की घर वापसी के बाद परिवार में उत्सव का माहौल दिखा। रमना में परसवार गांव के निवासी साजिद अली के घर न्यूज़ 18 की टीम पहुंची तो साजिद ने यूक्रेन में अपनी आप बीती सुनाई, साथ ही तिरंगे की ताकत का एहसास भी कराया। साजिद अली और उनके माता पिता से बात की है गढ़वा संवाददाता चंदन कुमार ने। गढ़वा जिले से 3 ऐसे ही छात्र यूक्रेन में फंसे हुए थे, जिसमें साजिद और अशरफ का नाम शामिल है। साजिद, अशरफ आज गढ़वा पहुंचे हैं। हमारे साथ साजिद अली इस समय मौजूद है। जी, हम सब अपने घर वापस लौट गए बस। हाँ, और खुश हैं। खुश है। हाँ, आप जिस समय हम यहाँ रिपोर्टिंग करने आते हैं उस समय आपके माता पिता बहुत रो रहते हैं। जी, वैसे किसी का भी गार्जियन रोएगा जब वहाँ पे है तो। और हम लोग वहाँ पे हर एक चीज़ बताते नहीं थे, घर पे शेयर नहीं करते थे कि घर वाले और घबरा जाएंगे, तो इस वजह से हम लोग कुछ कम बताते थे कि हम लोग ठीक है करके। लेकिन क्या गुजर रहा था हम सबको पता है। वहाँ से मतलब जफरोजिया से हम लोग ईवानो गए ट्रेन से, फिर वहाँ थोड़ा देर रुके
जैसा आप बता रहे थे अभी कि कुछ वहाँ पे फैसिलिटी था खाने पीने का, गवर्नमेंट ही सब किया था, तो वहाँ पे खाने पीने का फैसिलिटी था कुछ मतलब अपने हिसाब से कुछ भी था। हाँ यूक्रेन में था, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत मतलब खाएं जो भी था, कुछ बैग में रखें और फिर हम लोग निकल लिए बैग उठा के अपना हम लोग चल दिए चौक जो बॉर्डर है हंगरी का, तो वहाँ पे हम लोग गए। फिर उसके बाद वहाँ पे ट्रेन पकड़े, फिर हम लोग हंगरी आ गए। फिर हंगरी आए तो हम लोग को मतलब कंफर्ट महसूस होने लगा, क्योंकि वहाँ पे रांची के मोरहाबादी मैदान में आज उसी जगह पर हंगामा बरपा जहां जनवरी महीने में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया था। हालांकि पूरा मामला पति पत्नी के बीच विवाद को लेकर था। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच कार में जमकर बहस चल रही थी और शायद हल्की मारपीट भी हुई थी, जिसको लेकर कुछ स्थानीय लोगों ने मोरहाबादी टीओपी पुलिस को इसकी सूचना दी। बताया जा रहा है कि मौके पर जैसे ही एएसआई विकास सिंह पहुंचे, पति पत्नी के बीच का विवाद पुलिस के साथ हंगामे में बदल गया। मोरहाबादी टीओपी थाने के एएसआई विकास सिंह ने आरोप लगाया कि कार में बैठे सौरभ सिंह ने उन्हें कार से दबाने की कोशिश की और वहीं सौरभ सिंह और उनकी पत्नी ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। हालांकि मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने कार में बैठे पति पत्नी को ही विवाद के लिए जिम्मेदार बताया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पुलिस पर ही आरोप लगाया कि पति पत्नी के झगड़े में पुलिस बेवजह कूद गई, जिससे हंगामा बढ़ गया। रांची के मोरहाबादी मैदान में यह हाई वोल्टेज ड्रामा करीब आधे घंटे तक चलता रहा। पुलिस लगातार सौरभ सिंह को कार से खींचकर बाहर निकालती रही। आखिर में पति पत्नी को पुलिस बल की मौजूदगी में पुलिस वाहन में बिठाकर लालपुर थाने भेज दिया गया। हम लोग का कोई मैटर नहीं है, हम लोग खुद का मैटर है। आकर के कॉलर पकड़ के बात कर रहे हैं उनसे। आप लोग पति पत्नी हैं? हाँ। तो बीच सड़क पर क्या कर रहे हैं? हम लोग का अपना मनमुटाव था, उसमें आके एक गुंडे करने लगे, गत्ता पकड़ लिया कि तुम लोग काहे लड़ रहे हैं यहाँ। वीआईपी एरिया में नाक के नीचे मर्डर होता है, क्रिमिनल आराम से निकल जाता है, और हस्बैंड वाइफ के बीच में पुलिस इस तरह ह्यूमिलिएट करना कहीं भी मानवीय एंगल नहीं है। मानवता का खुलेआम उल्लंघन है। पुलिस को सोशल होना चाहिए। चतरा में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 70 लाख के ब्राउन शुगर के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए 740 ग्राम ब्राउन शुगर, 100 ग्राम अफीम, 3 लाख से ज्यादा कैश, 56 किलो 300 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट के साथ ही कई सामान बरामद किए हैं। तस्कर पिता पुत्र और पहले भी जेल जा चुके हैं। के अलावा 3,89,000 रुपए कैश बरामद हुए। साथ ही साथ 50 किलोग्राम अमोनियम क्लोराइड भी बरामद हुआ है। इसके साथ जो तीनों अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, विजय दांगी, नितेश कुमार और मनीष कुमार, इन तीनों अभियुक्तों का पूर्व में भी जो है आपराधिक इतिहास रहा है और पूर्व में भी ये नशे रिलेटेड एनडीपीएस एक्ट के केसेस में ही जो है सो जेल जा चुके हैं। बरामद अमोनियम क्लोराइड के बारे में लोगों ने बताया है कि इसका प्रयोग ये लोग अफीम को फाड़कर ब्राउन शुगर बनाने में करते हैं। इस संबंध में हम लोग खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।